मैं देखता हूँ इतनी खूबसूरत दीवारें, कोई आके इस पर स्कूल सिस्टम लिख देता है, कोई आके ग्रीन पाकिस्तान पार्टी लिख देता है। कल कला कोई अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लिखे तो मुझ पे एफआईआर करो। ये होता है कि मुझ पर उस दीवार पे एफआईआर करोगे तो दोबारा ये दीवारें कोई ख़राब नहीं करेगा। तो दिस इज़ द डायरेक्शन। कोई भी शख्स समेत मेरे आए वो ट्रैफिक वायलेट करे, देयर शुडंट बी एनी रिलेक्टेंसी फ्रॉम योर सेल्फ। किसी को माफ़ी नहीं है। मुझे सबसे पहले तो आज उस वक्त खुशी का एहसास हुआ कि जब मैं सिग्नल पे पहुंचा तो वो सिग्नल रेड था और पूरी ट्रैफिक जो है वो मेरा कॉन्वॉय जो था वो उस पर रुका। मैं दिल्ली में सोच रहा था सुबह निकलने से पहले कि अगर वो ट्रैफिक मेरे लिए सिग्नल खुल गया तो इसका मतलब है कि ये सब कुछ ऐसे ही है। तो इसका मतलब है कि आपने पहला टेस्ट रफ़ीक साहब पास कर लिया है और आपके एसपी साहब ने पहला टेस्ट पास कर लिया है कि वो एटलीस्ट आके ट्रैफिक सिग्नल पे जब चीफ एग्जीक्यूटिव रुका है तो मुझे पूरी यकीन है, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों के लिए शायद ये बाहर बाकी पाकिस्तान के लिए कोई मामूली सी बात हो, लेकिन हमारे लिए बड़ी गैर मामूली बात है कि कोयटा में ये पहला ट्रैफिक सिग्नल है जिसको बाकायदा अडॉप्ट किया गया है और उस पर अमल पैरा हैं हम। तो मैं आपको रफ़ीक साहब इस खूबसूरत शानदार प्रोजेक्ट की कंप्लीशन पे मुबारकबाद देता हूँ। आपकी टीम को, डिप्टी कमिश्नर यहाँ पे बैठे हैं, हमारे एसपी साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो ऑल ऑफ़ यू डिज़र्व कॉम्प्लीमेंट्स और आप सब ने इस पर बहुत मेहनत की है। मैं ज़ाती तौर पे आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ बलूचिस्तान के लोगों की तरफ से। अब इसको आगे बढ़ाना है, यहाँ दिस इज़ नॉट द ब्रेक ना, हमने आगे बढ़ना है। और जब आगे बढ़ना है तो अभी कोयटा के लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि जो एयरपोर्ट रोड है उसको हम इंशाल्लाह ताला इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे लेके जा रहे हैं। और जो पहला अंडरपास बन रहा है और बलूचिस्तान की तारीख़ में इंशाल्लाह ये पहली दफ़ा होगा कि हम 2 महीने के अंदर अंदर, जिस दिन उसका काम शुरू होगा विद इन 10-12 डेज़, तो हम 2 महीने का मैंने टारगेट दिया है और 2 महीने में इंशाल्लाह हम उसको दिन रात काम करके उसको कंप्लीट करेंगे। और पूरे कोयटा को जो उसकी ब्यूटिफिकेशन है, जहाँ पर हमें, मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का शुक्रगुज़ार हूँ, उन्होंने हमें एक रेडियो पाकिस्तान की जो पुरानी ज़मीन थी वो उन्होंने हमें दी है। उस पर हम तकरीबन कोई 24 एकड़ का पार्क बनाने जा रहे हैं जिसमें कोई कंक्रीट नहीं होगा, वो सिर्फ खालिस्तन उस पर दरख्त होंगे, घास होगा, वॉकिंग ट्रैक्स होंगे और वॉकिंग ट्रैक्स भी वो हम कंक्रीट के नहीं बनाएंगे। तो इसका मतलब कंक्रीट फ्री, जिस तरह F9 पार्क जिन लोगों को पता है वो कोयटा का इंशाल्लाह ताला F9 पार्क होगा। और रेडियो पाकिस्तान से बातचीत चल रही है, इंशाल्लाह ताला हम उसको, और उसका नाम भी मैंने वज़ीर-ए-आज़म पार्क डिक्लेयर किया है, उसको हम इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी उसका काम शुरू करेंगे और विद इन अ ईयर उसकी कंप्लीशन भी करेंगे। इसके अलावा जो बाकी कोयटा की ब्यूटिफिकेशन है, सफ़ा कोयटा का काम शुरू हो चुका है। लोगों को ये अवेयरनेस देनी है, सोसाइटी को ये अवेयरनेस देनी है कि ये तमाम चीज़ें जो है, अभी ये दीवारों पे मैं देखता हूँ इतनी खूबसूरत दीवारें, कोई आके इस पर स्कूल सिस्टम लिख देता है, कोई आके ग्रीन पाकिस्तान पार्टी लिख देता है। कल कला कोई अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लिखे तो मुझ पर एफआईआर करो। ये होता है कि मुझ पर उस दीवार पे एफआईआर करोगे तो दोबारा ये दीवारें कोई ख़राब नहीं करेगा। तो दिस इज़ द डायरेक्शन। सेकेंडली, जावेद साहब, फॉर यू, आपने यहाँ पर ट्रैफिक मैनेजमेंट करनी है। कोई भी शख्स समेत मेरे आए वो ट्रैफिक वायलेट करे, देयर शुडंट बी एनी रिलेक्टेंसी फ्रॉम योर सेल्फ। किसी को माफ़ी नहीं है। जो ट्रैफिक रूल्स को वायलेट करेगा, जो कानून कहता है उसके मुताबिक उस पर अमल करें। कंप्लीट स्ट्रेंथन मैं आपको करके जा रहा हूँ, कंप्लीट पावर्स दे के जा रहा हूँ। कोई सिफारिश आपने नहीं मानी है, जो मर्जी सिफारिश करे, आपने किसी की सिफारिश नहीं मानी। इस कल्चर को प्रमोट करेंगे तो यहाँ पर जो है ट्रैफिक लॉज इम्प्लीमेंट होंगे, बाकी लॉज इम्प्लीमेंट होंगे। तो मैं आपको सारे पास दे के जा रहा हूँ और मुझे यकीन है कि आप इस पर पूरा उतरेंगे, और अगर नहीं उतरेंगे तो यू विल नॉट स्टे हियर, दिस इज़ फॉर श्योर, बिकॉज यू आर ऑन, ही इज़ ऑन कॉन्ट्रैक्ट ना। हाँ, तो कॉन्ट्रैक्ट का ये फ़ायदा है, हम अभी उस्ताद, डॉक्टर्स सारे कॉन्ट्रैक्ट पे ले रहे हैं, क्योंकि हमने माहौल बना लिया पूरे पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में बिलखसूस। जिसको देखो वो सरकारी मुलाजिम भर्ती हो जाए, बस मैं तो कोयटा में रहूँगा, मैं तो पंजगुर में ड्यूटी नहीं करता। क्यों? तनख्वाह सरकार की लेनी है और ड्यूटी नहीं करनी है। जब तनख्वाह सरकार की लेनी है तो तनख्वाहदार को सरकार का काम करना पड़ेगा। वो कल्चर अब ख़त्म हो गया कि आप घर बैठे तनख्वाहें लेंगे। इंशाअल्लाह हम अपने सिस्टम से इम्प्रूव करेंगे, गवर्नेंस को इम्प्रूव करेंगे और इसी तरह ये सिस्टम इम्प्रूव होगा। कोयटा पैकेज के जो बाकी काम है, रफ़ीक साहब, स्पीड ज़्यादा करनी है और दिन रात काम कर रहे हैं, आपको कंप्लीट सपोर्ट है। कोई आपसे परसेंटेजेस की डिमांड नहीं है, कोई पॉलिटिकल आपके ऊपर प्रेशर्स नहीं है, कोई आपको फ्री हैंड दिया हुआ है। जब फ्री हैंड दिया हुआ है तो रिजल्ट्स ऐसे ही होने चाहिए जैसे आपने ये खूबसूरत सड़क बनाई है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, आपकी तमाम टीम को मुबारक हो। जो दोस्त यहाँ पर आए हैं, मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ कि खूबसूरत सड़क आपके लिए बनी है। इसमें फुटपाथ हैं, इस पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, इन दीवारों को भी खूबसूरत करें। ये जो इस पर लिखा हुआ है फलाना स्कूल सिस्टम, कायद स्कूल से, कायद ने कब कहा था कि मेरे नाम पे स्कूल सिस्टम बना और दीवारों को गंदा करो? उसने तो कहा था साफ़ सुथरा रखो। तो आपने ये सारी चीज़ें ठीक करनी है और सब एडमिनिस्ट्रेशन में मिल के
बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा प्रोग्राम है और इंशाल्लाह उसकी भी इनाग्रेशन करेंगे और आपने बाकी जो काम किए उनके भी इनाग्रेशन करेंगे। और जो मैंने आपको अगले टास्क दिए वो टास्क आपने जो टाइम फ्रेम दिया उसके मुताबिक ख़त्म करना है। थैंक यू ऑल। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। हम इसी इंतज़ार में थे आपके जो क्वेटा की जो प्रोजेक्ट है सर, इसकी बैकग्राउंड ये है, अक्सर हमारे डिपार्टमेंट्स इतनी मेगा प्रोजेक्ट्स करने में थोड़ा सा कैपेसिटी का कुछ फुकदान की वजह से गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान और चीफ मिनिस्टर साहबान ने और आपने भी इस ऐसी प्रोजेक्ट हो जो कि यहाँ की कोर इशूज़ को हल कर दें। इसमें मेन आर्टीरियल्स को पिक किया जहाँ पर ट्रैफिक शहर से एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन को जाता है। ये भी उन्हीं 15-20 प्रोजेक्ट्स में वन ऑफ देम जो कंप्लीट हो गया है सर। इसके इस प्रोजेक्ट का क्वेटा पैकेज का ये है कि चीफ मिनिस्टर इस पैकेज की ओवरऑल चेयर करते हैं, उसके डिसीजन लेते हैं और चीफ सेक्रेटरी इसकी प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी का चेयरमैन है। तो इसकी वजह से हार्डल्स बिल्कुल उसी इंस्टेंटली ख़त्म होते हैं और ये जल्दी इम्प्लीमेंट होता है। और सीएम साहब का बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि सालों का काम महीनों में कर लें, तो हम अपनी कोशिश में हैं कि चीज़ें बेहतर हो जाए सर। ये सर ओवरऑल प्रोजेक्ट है हमारी इस अंस्कम का। ये रेड जोन है जहाँ से आप निकलते हैं, लेफ़्ट टर्न कर लेते हैं। ये हॉस्पिटल और ऑफिसर क्लब का चौक है, नीचे जाते हैं ये साइंस कॉलेज का चौक है, इधर से आते हैं ये सलीम कॉम्प्लेक्स है, ये कालवेन रोड है और आगे जाएंगे तो ये हमारे पास कवारी रोड है, तो ये कवारी रोड है इंटरसेक्शन। इसके बाद ये इमदाद चौक है, अल्टीमेटली ये ब्रिज है जो सरियाब रोड से आ रहा है। हमने इसकी होलिस्टिक मास्टर प्लान डेवलप की, सारे ट्रैफिक काउंट करके नस्ट यूनिवर्सिटी के सीनियर प्रोफेसर्स को इन्वॉल्व कर दिया इसकी मॉडलिंग में, जिनकी मतलब 20-30 साल की एक्सपीरियंस था, इस्लामाबाद की प्लानिंग कर रहे, उनको एंगेज किया। उन्होंने पूरी मॉडल्स बना के हमें दी। फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमने पार्ट वाइज इसको किया ताकि हम इसको स्टार्ट कर लें। पहले ऑफिसर क्लब से जो पहला सिग्नल्स था हम लोगों ने लगाया, उसके बाद कालवेन का एक राउंड अबाउट है, फिर यहाँ पर पार्ट्स डेवलप करके ये रेलवे स्टेशन के सामने ये पार्ट जो है ना हमारा फ़ेज़ 1 जिसको आज हम कंप्लीट कर चुके हैं। साइमल्टेनियसली फ़ेज़ 2 पे भी अप्रूव्ड है और काम स्टार्ट हो चुका है जिसके ऊपर। इसमें सर हमने पूरी स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज नेटवर्क को कवर किया था और साथ ही फिर ये था कि हम कोई अरबों का प्रोजेक्ट बनाते हैं, कोई मेंटेन नहीं करता है, वो आस्ता आस्ता वो मवाली हीरोइनी लोग उसको तोड़ देंगे। उसमें फिर डिसीजन ये आप गवर्नमेंट ने लिया था कि आप इसको सस्टेनेबिलिटी की तरफ, प्लांटेशन की तरफ, उस तरफ चले जाएँ। इसमें स्ट्रीट लाइट्स है, सोलर सिस्टम 120 वाट और जो कॉन्ट्रैक्ट जिसको हमने दिया है 5 साल का एग्रीमेंट है। कोई चोरी हो रिप्लेस करना है, कोई बैटरी ख़राब हो सफाई करना है, फिर अगले 5 साल में एक्सटेंडेबल होगा। और साथ ही सर इसके साथ अपने फिर एक कंट्रोल रूम जो जितनी ट्रैफिक डेटा है उनको हम कलेक्ट कर लें, उसकी एनालाइज कर लें और उसकी अगले 10 साल की प्रोजेक्शंस डिटरमाइन कर लें, क्या डेवलपमेंट करना है, कहाँ पे इंटरवेंशन करना है। वो एक हमारे पास जो साहब है ट्रैफिक इंजीनियर है नेस्ट यूनिवर्सिटी के, इनको हमने हायर किया है आर्यन साहब, और ये पूरी बैकअप में नेस्ट यूनिवर्सिटी है और हम इसको वो कर रहे हैं। क्वालिटी हमारी कोशिश थी कि हम सर बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी, पीएनडी का भी बहुत सपोर्ट है, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन की सपोर्ट है, पाकिस्तान रेलवे वालों ने बड़ा सर सेक्रीफाइस किया लैंड इसमें, स्पेशली बहराम साहब का, मोहम्मद साहब का और डीसी साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने टाइमली हमें रिस्पॉन्ड किया। आरिफ शाह साहब पीएनडी से और एसीए साहब और आप सब का बड़े शुक्रगुजार है सर। ओवरऑल जो फीचर हमारी कॉस्ट थी 646 मिलियन सर इसकी फ़ेज़ 1 की, इसमें 499 हमारी सिविल वर्क कंस्ट्रक्शन कास्ट है, बाकी यूटिलिटी शिफ्टिंग, गैस पाइपलाइन, इलेक्ट्रिसिटी, वासा, पीटीसीएल। इसके अलावा सर रेलवे की जो लैंड हमने लिया है तो 422 मिलियन हमने पे करने हैं, लेकिन हमने इसको रोका हुआ है कि कोई लीगल इश्यूज़ थे, सीए साहब ने कुछ डिसीजन लिए तो हमने उसको पे नहीं किया है। उनका डिमांड है कि आप ये पैसे हम चाह रहे कि हम एक्वायर कर लें, वो कहते हैं रेंट पे ले लें, उनका एक लीगल इशू है जो सीए साहब को हल कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर हमारा खान एंड कंपनी सर कंस्ट्रक्शन कंपनी है, कंसल्टेंट ECIL डबल एसोसिएट एक अच्छे फॉर्म्स है और ये मई में कंप्लीट होना था लेकिन हम पहले इसको टाइमली पहले कंप्लीट हो गई। इसकी जो ट्रैफिक मॉडलिंग की हमारे पास पुलिसिंग की है, हमने इस वक्त एसपी साहब को अपॉइंट कर लिया और सार्जेंट्स 8 थे पोस्ट, हमने 8 अपॉइंट किए, कांस्टेबल 8 में से 24 में से 8 अपॉइंट किए। ये सारे जो अपॉइंटी हैं ये मिलिट्री पुलिस हैं या रिटायर
पुलिस के लोग हैं जो ऑलरेडी ट्रेंड थे। बाकी जो 33 में से जो फ्रेश कांस्टेबल वो फ्रेश अपॉइंट कर रहे हैं ताकि ये लोग उनको ट्रेन कर लें, उनकी प्रोक्योरमेंट इन प्रोसेस है। और लॉजिस्टिक में सर हमने 4 गाड़ियाँ पुलिस को दी है और 2 बाइक्स दिए 150 सीसी की। इसके अलावा सर ट्रैफिक हमारे पास ट्रैफिक एनालिसिस मॉडल जो आपने अभी यूज किया, इसमें ट्रैफिक डायरेक्शनल फ्लो हर फ्लो को डिटरमाइन करता है, कंपोजिशन कितने बस हैं और फ्यूचर बेस्ड प्लानिंग इसी डेटा की बेस पे। साथ ही ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम, वो हर नंबर प्लेट को रीड करके उसकी ऑडी मैट्रिक्स भी जनरेट करते हैं, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, किस रूट को हम ज़्यादा प्रायोरिटी दें, वो भी ये सॉफ्टवेयर डिटरमाइन करता है। और साथ ही रोड का जो अच्छाई और ख़राबी है उसको लेवल ऑफ सर्विस कहते हैं। जो लेवल ऑफ सर्विस एक बहुत ही सुपर रोड होता है, हाई स्पीड होती है, और एफ तक बहुत वर्स्ट कंडीशन होती है। इस वक्त जो हमारी सॉफ्टवेयर लेवल ऑफ सर्विस जो हमने बनाए ए पे है। इसके अलावा सर सिग्नल ऑप्टिमाइजेशन रियल टाइम पे वो भी इंस्टॉल करके जो स्मार्ट सिग्नल सिस्टम है कंट्रोल हम यहाँ से कर टाइमिंग भी कंट्रोल कर लेते हैं और उसके अलावा उसकी ऑन ऑफ की असेट्स मैनेजमेंट एक सॉफ्टवेयर भी डेवलप कर रहे हैं कि कहीं पर कोई चीज़ खराब हो, कोई भी पब्लिक उसको पिक्चर लेकर सिस्टम में डाल दे, उन्हें 24 आवर्स हमारी टीम उसको ठीक कर दे। हम अगर मैनुअल को ठीक नहीं कर सकते तो हमारी इतनी अरबों रुपये ज़ाया हो जाती है। फिर हमने सर ईवी मशीन अभी चाइना से परचेज किया है 35-40 लाख की, वो वैक्यूम क्लिनिक भी करता है रोड का, और रात को फिर यहाँ चार्जिंग स्टेशन होगा, चार्ज होगा, छोटे से स्केल पे है। और इसके अलावा उसमें धोने का भी फैसिलिटीज है, दरख्तों को साफ कर देती है। अगर ये ठीक रहा एज ए पायलट हमने फिर हम इसके नंबर्स बढ़ा देंगे बाकी हो चुके हैं। ट्रैफिक मैनेजमेंट सेंटर जो आपने सर अभी विजिट किया, तो ये हमारी ओवरऑल सर ये हमारी प्रोजेक्ट्स की ओवरव्यू थे। एरीगेशन ऑफिसर सरिया में जो हमने आपसे पहले रिक्वेस्ट किया, ये भी हमें नेक्स्ट वीक अगर आप टाइम देंगे तो इसको ये सर हमारा था मॉडल्स का इस तरह की बना देंगे, क्योंकि उनकी जो ऑफिस की एक सेल था वो ROW में आ गई, डिसमेंट कर हो गई, तो बजाय मार्केट्स के डब्बे बनाना तो हमने कहा कुछ बेहतर बना ले। तो ये कंप्यूटर बेस्ड उसकी मॉडल ये अभी एक्चुअल ऑन ग्राउंड बन गई है एज इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बिल्डिंग है सब होता है। ये उसके रात के व्यू है, इसको सर आप अगर अभी टाइम नहीं नेक्स्ट वीक इसको थैंक यू सर।